इंडियन पॉलिटी की सीरीज के अंदर आज हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम अलग अलग तरह की मेजॉरिटीज को जानेंगे। हमारे पार्लियामेंट को अलग अलग तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है। हमारे पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून पास करना हो, कोई लॉ पास करना हो, उसके लिए अलग अलग तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का लॉ है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसके लिए एक हो सकता है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए हो। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको पहली वीडियो के अंदर समझाया है कि आर्टिकल 312, आर्टिकल 249, इन दोनों आर्टिकल्स के लिए जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो इसी तरीके से हम अलग अलग मेजॉरिटीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि अलग अलग तरह की मेजॉरिटीज क्या होती हैं। जैसे कि हमारे पास 5 तरह की मेजॉरिटीज आती है। सबसे पहले हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी आती है, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती है, हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी आती है, हमारे पास इफेक्टिव मेजॉरिटी आती है, और एक और मेजॉरिटी हमारे पास आती है जो है मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61। तो इसी लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम इन सब मेजॉरिटीज के बारे में समझेंगे और आपकी समझ को बेहतर करेंगे। आपको इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हुए अलग अलग जगह पे, कई सारी जगहों पे आएगा कि यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इन सब मेजॉरिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे सिंपल मेजॉरिटी की। इस सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? तो सिंपल मेजॉरिटी होता है मोर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं एक हाउस के अंदर, उनका 50% चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए। सिंपली मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो लोकसभा के अंदर आज एक बिल पास होना है। क्या करना है? लोकसभा के अंदर आज एक बिल पास होना है। उस बिल को पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है कि जितने भी लोग लोकसभा के अंदर प्रेजेंट थे उसमें से 50% लोग जो है उस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 543 है। हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है, टोटल स्ट्रेंथ 543 है। मान लो जिस दिन वोटिंग होनी थी, जिस दिन बिल को पास करना था, उस दिन 500 ही लोग आए हुए थे। 500 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे लोकसभा के अंदर। 43 मेंबर हो सकता है कोई बीमार हो, कोई कहीं पे छुट्टी पे हो, कोई फॉरेन ट्रिप पे गया हो, किसी को कोई और काम हो, लेकिन उस दिन 500 लोग ही आए हुए हैं। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि इन 500 में से वोट कितने कर रहे हैं। तो यहां पे जैसे कि मैंने लिखा है 15 मेंबर्स एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। मान लो उसमें से 15 लोग वोट ही नहीं करते हैं। मतलब कि लोकसभा के अंदर 500 मेंबर्स आए तो हुए हैं, लेकिन उसमें से 15 लोग वोट ही नहीं करना चाहते हैं। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसमें वोट ही नहीं करेंगे, हम बाइकआउट कर रहे हैं इसको। तो 15 मेंबर्स ने मना कर दिया वोट करने से। पीछे कितने बचे? 485। हमें 485 का आधा चाहिए। मतलब कि लोग वोट कितने कर रहे हैं? तो 500 लोग प्रेजेंट थे, लेकिन 485 उसमें से वोट कर रहे हैं। हमें 485 का आधा चाहिए। तो 485 का आधा कितना होता है? 242 होता है। लेकिन आधे से हमें एक ज्यादा चाहिए, तो 243 जो है वो सिंपल मेजॉरिटी होगी। मतलब कि जितने लोग वोट कर रहे हैं, 485 लोग वोट कर रहे थे, उसको हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिया, मतलब उसका आधा किया, और उसमें एक मेंबर ऐड कर दिया। तो उससे क्या हुआ? 243 जो होगी वो हमारी सिंपल मेजॉरिटी होगी। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं एक हाउस के अंदर और वो वोट कर रहे हैं, जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उसका आधा चाहिए। उसका आधा कितना होगा? उसका आधा होगा 242। लेकिन सिर्फ आधा नहीं चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए ना, तो एक मेंबर उसमें ऐड करना होगा। 243 यहां पे सिंपल मेजॉरिटी होगी। सिमिलरली अगर 400 लोग ही आए हुए हैं लोकसभा के अंदर, एक बिल पास होना है, उसको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और वो 400 के 400 वोट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो 201 मेंबर्स जो है वो सिंपल मेजॉरिटी होंगे। मतलब कि 201 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए उस बिल पे, तब जाके वो बिल पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से। तो ये जो सिंपल मेजॉरिटी है, ये हमारी गवर्नमेंट को जो डेली फंक्शंस करने होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए इनेबल करती है। मतलब कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो ज्यादातर बिल्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, उनको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो सिंपल मेजॉरिटी की वजह से ही हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम कर पाती है, अपने आप इनेबल कर पाती है फंक्शंस को। तो बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे जो है वो सिंपल मेजॉरिटी ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मेजॉरिटी जो हमारे पास आती है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। मतलब कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 50% हमें चाहिए, या 50% से ज्यादा चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं, लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं? 543 है। मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 543 है। 543 सीटें हैं हमारे लोकसभा की। इसका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगा? तो इसका होगा 50%। तो 543 का 50% क्या होगा? 543 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 272 होगा। तो बेसिकली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता क्या है कि जितनी भी हमारी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, जैसे कि 543, उसका 50% चाहिए हमें, या फिर मोर देन 50% चाहिए। तो 543 का 50% कितना होता है? 272 होता है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगा? 272 होगा, या फिर 272 से ज्यादा प्लस मोर। तो बेसिकली होता क्या है, जितनी भी हमारी लोकसभा की या राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है, उसका मोर देन 50% हमें चाहिए होता है, उसको हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। अभी 2024 की जनरल इलेक्शंस चल रही है, उसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को जीतना है और अपनी सरकार बनानी है। मतलब कि इस लोकसभा इलेक्शन को जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल करेगी, वो अपनी सरकार बना सकती है। तो मतलब कि
अगर भाजपा को अपनी सरकार बनानी है तो उनको 272 सीट्स लानी होंगी या फिर 272 से ज्यादा सीट्स लानी होंगी। तो ये जो नंबर होता है ना, बड़ा लकी नंबर होता है, तो इसको हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मेजॉरिटी इसके अंदर आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? देखो, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का जो है वो 50% चाहिए, मतलब कि मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। मतलब कि जो हमारी एक हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी उसका मोर देन 50% चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो राज्यसभा के अंदर जो टोटल मेंबर्स हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 245 है। मतलब कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? तो वो है 245 टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कुछ वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज इन द सेंस कि 5 लोगों की उसमें डेथ हो गई है, 5 मेंबर्स आर डाइड, 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया है, एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, मतलब कि वो बोर्ड ही नहीं कर सकता है अभी। तो बेसिकली 245 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ थी राज्यसभा की। उसके अंदर 8 वैकेंसीज हैं। 8 वैकेंसीज इन द सेंस कि 5 लोग तो उसमें मर गए हैं, 2 लोगों ने तो रिजाइन कर दिया है और एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो 245 टोटल स्ट्रेंथ थी, उसके अंदर जो है वो 8 वैकेंसीज हैं। तो अब जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगी? टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 245 थी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ थी 245, इसमें से वैकेंसीज को निकाल दो तो 237 हमारे पास जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ बची है। अब जो ये जो 237 है इसका मोर देन 50% हमें चाहिए। तो इसका मोर देन 50% कितना होगा? वो होगा 119। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो लोकसभा होगा या राज्यसभा, उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? लोकसभा की मान लो 543 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ है। 543 में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मर गए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो बेसिकली मान लो 543 में से 3 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है लोकसभा के अंदर, 540 लोग ही बचे हुए हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? वो होगी 540। ऐसा तो 543 टोटल स्ट्रेंथ है, इफेक्टिव 540 ही होगी। तो 540 का हमें मोर देन 50% चाहिए। तो 540 का कितना होगा मोर देन 50%? वो होगा 271। तो बेसिकली ये होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ मेजॉरिटी जो इसके अंदर आती है उसको हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। तो ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े लॉज को पास करने के लिए जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। पहला केस क्या है? देखो, पहले केस के अंदर आता है अंडर आर्टिकल 249 और अंडर आर्टिकल 312। मतलब कि आर्टिकल 249 और 312 के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा कि पहले केस के अंदर कैसी मेजॉरिटी चाहिए उसकी हम बात करेंगे। और ये मेजॉरिटी हमें चाहिए आर्टिकल 249 के अंडर और 312 के अंडर। मतलब कि 312 तो कहता है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज को कैसे क्रिएट करना है, राइट। तो इसमें क्या होता है? इसमें चाहिए हमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि जितने भी लोग वोटिंग कर रहे हैं उसमें से हमें 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। मतलब कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर, उसमें से 2/3 लोग अगर किसी बिल का समर्थन कर देते हैं तो वो बिल पास होगा। तो 2/3 मेंबर्स का जो है वो सपोर्ट चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है? मान लो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245 है और 245 में से जो है वो सिर्फ 216 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट है और वो वोट कर रहे हैं। मतलब कि जिस दिन बिल को पास करना है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, उस दिन सिर्फ और सिर्फ 216 लोग आए हुए हैं और सिर्फ 216 लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। अब 216 का जो है वो 2/3 क्या होगा? तो 216 का 2/3 जो है वो 144 होगा। तो हमें 144 लोगों का समर्थन चाहिए या फिर 144 से ज्यादा लोगों का समर्थन चाहिए किसी भी एक बिल को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू। तो बेसिकली ये केस 1 है। केस 1 के अंदर आता है कि जितने भी लोग किसी एक हाउस के अंदर अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं और जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उसका हमें 2/3 चाहिए। और 2/3 जैसे कि हमने यहां पे लिया, 216 का 2/3 कितना होगा? 144 होगा, 144 होगा। तो ये केस 1 है। उसके बाद इसके अंदर सेकंड केस आता है। अब सेकंड केस के अंदर क्या है? देखो, सेकंड केस के अंदर भी 2/3 मेंबर्स का जो है वो समर्थन चाहिए। मतलब कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बट प्लस मोर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ जाता है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए। लेकिन ये जो 2/3 होगा ये पूरे हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 50% से भी ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543 है। हम जानते हैं उसमें से जिस दिन वोटिंग होनी थी, जिस दिन बिल को पास करना था, उस दिन 300 लोग आए हुए थे सिर्फ, और 300 लोगों का 2/3 कितना होगा? 200 होगा। अब ये 200 जो है ये जो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है उससे कम है। मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% कितना होता है? 272 होता है ना, लेकिन ये तो यहाँ पे 200 ही आ रहा है। तो ये बिल पास नहीं होगा, ये 272 से ज्यादा होना चाहिए ये नंबर। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पूरे हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% भी चाहिए। उसके 50% से ये ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 300 लोग ही आए हुए हैं और 300 लोग ही वोट कर रहे हैं, उसका 2/3 तो सिर्फ 200 होगा, लेकिन 272 चाहिए था। तो बात यह है कि 272 से ये ज्यादा होना चाहिए नंबर। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो 543 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, इसमें से 450 लोग जो है वो
प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, ठीक है, दीज मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब कि 450 मेंबर्स। इसका 2/3 कितना होगा? इसका 2/3 होगा 300 मेंबर्स। ये 300 मेंबर्स जो है, अब काम बनेगा। अब क्या होगा, ये जो 300 मेंबर्स हैं, ये जो 2/3 मेजोरिटी है, ये जो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब कि 272 का जो नंबर है उससे ज्यादा है, तो अब बिल पास कर दिया जाएगा। तो बेसिकली जब हमारे संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाले बिल आते हैं, जब संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स करनी होती है, तो उसके लिए ये वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए क्या होता है, हमें 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमें टोटल स्ट्रेंथ का मोर देन हाफ भी चाहिए, मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ का जो हाफ है उससे ज्यादा भी होने चाहिए। तो ये है सेकंड केस इसके अंदर। अब हम स्पेशल मेजोरिटी के अंदर केस 3 डिस्कस करेंगे, मतलब केस नंबर 3 की बात करेंगे कि तीसरा केस इसके अंदर क्या है। और ये ना सबसे टफ केस है, मतलब कि जो केस 3 वाली हम स्पेशल मेजोरिटी डिस्कस कर रहे हैं, ये सबसे मुश्किल वाली मेजोरिटी है। तो बेसिकली केस 3 वाली जो स्पेशल मेजोरिटी है, ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, मान लो पार्लियामेंट क्या कर रहा है, डिवीजन ऑफ पावर्स के ऊपर कोई लॉ बना रहा है, मतलब कि जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों शामिल है, या साथ ही साथ पार्लियामेंट क्या कर रहा है, हमारे संविधान के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड कर रहा है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मान लो पार्लियामेंट क्या कर रहा है, जीएसटी बिल को पास कर रहा है। अब ये जो जीएसटी बिल है, इसको पास करने के लिए क्या चाहिए, कैसी मेजोरिटी चाहिए? तो ये जो जीएसटी बिल है ना, ये स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसको दोनों हाउसेस की, मतलब कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है वहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब कौन सी वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, केस 1 वाली चाहिए या केस 2 वाली चाहिए? तो केस 2 वाली चाहिए। केस 2 वाली कौन सी, मतलब कि 2/3 मेंबर्स का समर्थन, और वो 2/3 मेंबर्स जो हैं वो हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से ज्यादा होने चाहिए, मतलब कि वो हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होने चाहिए, मतलब कि 2/3 मेंबर्स का समर्थन चाहिए, और वो जो 2/3 मेंबर्स हैं वो टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा होने चाहिए, 50% होने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने केस नंबर 2 में जो स्पेशल मेजोरिटी डिस्कस की है, वो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जीएसटी बिल को पास होने के लिए। और साथ ही साथ क्या चाहिए, मस्ट बी पास्ड बाई एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जो भी अलग अलग स्टेट्स की विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के लेजिस्लेचर्स में कम से कम 50% से ज्यादा विधानसभाओं के लेजिस्लेचर में भी वो बिल पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। तो बेसिकली दोबारा से आपको मैं सिंपली करके बताता हूं, मान लो पार्लियामेंट को जीएसटी बिल पास करना है, उस जीएसटी बिल को पास करने के लिए केस 3 वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब केस 3 वाली स्पेशल मेजोरिटी क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और वो भी कौन सी स्पेशल मेजोरिटी, केस नंबर 2 वाली, मतलब कि यहाँ पे 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वो सपोर्ट कर रहे हैं, एंड 2/3 मेंबर्स आर मोर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब कि जो 2/3 मेंबर्स हैं वो पूरी हाउस की टोटल स्ट्रेंथ जो है उसके 50% से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की, लोकसभा की और राज्यसभा की, और साथ ही साथ जो भी हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, 50% ऑफ स्टेट्स के विधानसभा के अंदर लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो बिल पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के तहत। मतलब कि अगर 28 स्टेटें हैं तो 15 स्टेटों के विधानसभाओं के अंदर सिंपल मेजोरिटी के साथ ये जीएसटी बिल पास होना चाहिए। तो क्रक्स यही है कि दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा की, और साथ ही साथ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स का रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब कि 50% जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनका क्या चाहिए, उनका जो है वहां पे भी वो बिल पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के तहत। तो बेसिकली इस तरीके से हम केस 3 वाली स्पेशल मेजोरिटी को देखते हैं। मतलब केस 3 वाली स्पेशल मेजोरिटी जो है ये बेसिकली जहां पे सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात आती है, जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती है, वहां पे रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और केस नंबर 2 वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जहां पे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2/3 लोगों का समर्थन था उस बिल को, और साथ ही साथ वो 2/3 लोग जो थे वो मोर देन 50% थे टोटल स्ट्रेंथ के, और साथ ही साथ उसको 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स ने क्या किया, उसको पास किया बिल को। मतलब कि अगर 28 स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर, तो 28 स्टेट्स में से 15 स्टेट्स के विधानसभाओं ने उस बिल को पास किया है सिंपल मेजोरिटी के तहत। ये आता है केस 3 स्पेशल मेजोरिटी का। तो इसके अंदर हमने केस 1 डिस्कस किया, केस 2 डिस्कस किया और केस 3 डिस्कस किया। केस 1 के अंदर हमने देखा सिंपल 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे केस में हमने देखा कि 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो 2/3 मेंबर्स जो है वो टोटल स्ट्रेंथ के 50% होने चाहिए, उससे ज्यादा होने चाहिए। और तीसरे में हमने देखा कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस के अंदर, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए, 50% स्टेट्स की विधानसभाओं के अंदर वो बिल पास होना चाहिए। तो ये आता है स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद 5th टाइप ऑफ मेजोरिटी जो हमारे पास आती है, और ये आखिरी टाइप है, इस मेजोरिटी को हम कहते हैं मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। मतलब कि आर्टिकल 61 के अंडर एक मेजोरिटी आती है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली ये इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के रिलेटेड है, मतलब कि प्रेसिडेंट को अपनी कुर्सी से कैसे हटाया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होगी, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो बेसिकली आर्टिकल 61 के अंदर जो मेजोरिटी दी गई है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जाएगा, उसके लिए क्या मेजोरिटी चाहिए होगी, उसकी बात की गई है, और ये सबसे बड़ी मेजोरिटी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए होता है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट।
मतलब कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 चाहिए। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है 543, राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ है 245। लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 कितना होगा? 362। और राज्यसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 कितना होगा? 164। तो लोकसभा में से 362 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए और राज्यसभा में से 164 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट को उसकी कुर्सी से हटाया जाएगा। ये है मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61। तो सिंपली इसका मतलब ये है, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे बात आती है टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए, मतलब कि जो भी दोनों हाउसेस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 चाहिए। तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 543, राज्यसभा की है 245, इन दोनों का 2/3 चाहिए, मतलब 362 और 164 चाहिए। तो बेसिकली हम इसके अंदर देखते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाना इतना आसान नहीं है, इस तरह का मुश्किल प्रोसेस है प्रेसिडेंट को हटाने का। तो अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है हमारे देश के अंदर तो उसको आसानी से नहीं किया जा सकता है। उसको दोनों हाउसेस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 चाहिए। तो 2/3 जो है वो सपोर्ट चाहिए, तब जाके हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, क्योंकि इससे पहले हमने इतनी बड़ी मेजॉरिटी जहां पे टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए वो हमने डिस्कस नहीं की है। तो इस तरीके से हम 5 तरह की मेजॉरिटीज को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं दोबारा से आपको रिकैप्चुलेट करके दोबारा से आपको ब्रीफ में बता देता हूं, एक समरी दे देता हूं। सबसे पहले हमने सिंपल मेजॉरिटी की बात। सिंपल मेजॉरिटी के अंदर हमने देखा कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जितने भी मेंबर्स वोट कर रहे हैं उनका 50% चाहिए। उसके बाद सेकंड हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात की, जिसमें हमने देखा कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका मोर देन 50% चाहिए। उसके बाद हमने इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात की, जिसके अंदर हमने देखा कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से वैकेंसीज को माइनस कर दिया जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाती है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मोर देन 50% जो है वो क्या होगा? वो इफेक्टिव मेजॉरिटी होगा। उसके बाद हमने स्पेशल मेजॉरिटी की बात की, जिसके अंदर हमने 3 केसेस को डिस्कस किया। सबसे पहले केस के अंदर हमने देखा कि जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं उनका 2/3 हमें चाहिए, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249 की बात की, 249 की बात की। उसके बाद हमने केस 2 को डिस्कस किया स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर। केस 2 के अंदर हमने देखा कि हमें क्या चाहिए? 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो 2/3 मेंबर्स होने चाहिए वो मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होने चाहिए। उसके बाद हमने तीसरा केस डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने स्पेशल मेजॉरिटी को डिस्कस किया कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस इज रिक्वायर्ड, मतलब दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और साथ ही साथ मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स का जो है वो रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब कि 50% स्टेट्स की विधानसभाओं के अंदर भी वो बिल पास होना चाहिए और दोनों हाउसेस का वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और उसके बाद हमने आखिरी में मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61 को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है और प्रेसिडेंट को हटाने के लिए टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए। दोनों हाउसेस की टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए, इसमें लोकसभा की भी टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए और राज्यसभा की भी टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए। यहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का कोई सवाल नहीं है कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। यहां पे वो देखते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी और उस टोटल स्ट्रेंथ का क्या 2/3 लोगों ने समर्थन किया है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, और ऐसा दोनों हाउसेस में चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेजॉरिटीज के बारे में पूरा पता चल गया होगा कि मेजॉरिटीज क्या होती हैं, और साथ ही साथ मुझे यह भी उम्मीद है कि आप इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे और आप इंडियन पॉलिटी के अंदर अपनी समझ को बेहतर कर रहे होंगे। फिर से मुलाकात होगी आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सबको धन्यवाद।